हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो किसके द्वारा पकड़ता है। कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा। कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है। कुटपाद के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम होता है। लाइपेज होता है। कौन होता है। लाइपेज होता है। कौन होता है। लाइपेज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय शोषण से। किससे। वायवीय शोषण से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग है। तो मछली का शोषण किससे लेता है। तो गिल्स के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। आधुनिक आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। परमाणु संख्या के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है। आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है। आवर्त कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग फेन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि उपयुक्त किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। जिंक की परत चढ़ाकर। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। जिंक की परत चढ़ाकर। क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किसे काटा जा सकता है। सोडियम को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन है।
CO2, क्या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो कौन है? चांदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ऑरस्टेड ने किया था। किसने किया? ऑरस्टेड ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो कौन सा है? लोहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एल्कोहल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है। एल्कोहल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? तो OH होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकिरक की रचनात्मक एवं इकाई है? निम्नलिखित में से कौन विकिरक की रचनात्मक एवं इकाई है? तो कौन है?
नेफ्रॉन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव का प्रमुख उत्सर्जित उत्सर्जित अंग, मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग तांत्रिक निम्नलिखित में कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग तांत्रिक निम्नलिखित में कौन है, कौन है, विकरक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, यह कौन सा अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है, मेथनोइक अम्ल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, सॉरी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरिक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो कौन सा भाग बदलता है, अंडाशय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। तो क्या होता है, भी अपॉन यू होता है। क्या होता है, एम बराबर भी अपॉन यू होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है। कौन सा होता है, परितारिका होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है। तो किसका होता है, नीला रंग का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है।
किसके कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या होगी? ऊर्ध्वमुखी होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो कितना है? 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादले वाले दिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? यहाँ पे व्युत्पन्न होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे व्युत्पन्न होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह कौन सा दर्पण है? समतल अथवा उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी होता है। बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।